आमना बलोच एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है, फ़र्स्ट लेक्चर है जो कि 9th क्लास की बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में शुरू करूँगी, जिसमें हम फ़िज़िक्स की बुक लर्न करेंगे। जिसमें आज हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि मेरी जो वीडियोस होंगी, मेरी जो लेक्चर्स होंगे, वो एक साथ सारे अपलोड नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस बहुत कम है और मुझे इसके साथ साथ अपनी ख़ुद की भी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट, बट इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट लेक्चर पढ़ने के लिए, फ़र्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। वो लैटिन वर्ड क्या है? साइंशिया। ठीक है, साइंशिया, जिसकी मीनिंग क्या होती है? नॉलेज। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन सकती है कि ऐसी नॉलेज जो कि हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से गेन करते हैं, वो कहलाती है साइंस। ठीक है, तो इसकी साइंस को दो मेन ब्रांचेस में जो है डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास आ जाती है फिज़िकल साइंस, एक आ जाती है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल साइंस की मज़ीद जो है ना फर्दर ब्रांचेस हैं, जो कि हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। ठीक है, ये हो गया हमारे साइंस का टॉपिक कि साइंस क्या होती है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं। अब जो हमारा चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, वो देख लेंगे। नंबर 2, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा। ठीक है, वो हम देख लेंगे वो क्या होती हैं। नंबर 3 पे है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लेंगे, सिस्टम्स देख लेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे प्रीफिक्सेस, जो कि आपके लिए नया वर्ड होगा, वो सीखेंगे हम। नंबर 5 पे साइंटिफिक नोटेशन, ये हम सीखेंगे। नंबर 6 में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक लेंथी टॉपिक है। ठीक है, नंबर 7 पे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके हम रूल्स पढ़ेंगे। नंबर 8 पे राउंडिंग ऑफ और नंबर 9 पे जो है हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होता है। फ़िज़िक्स जो वर्ड है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है फिजिक्स, उससे डिराइव किया गया है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ये हो सकती है कि द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। ठीक है, मतलब कि जो मादा एंड तवानाई और जो उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? फिज़िक्स। ठीक है, अब फिज़िक्स को दो जो है मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जो कि है क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स। ठीक है, क्लासिकल फ़िज़िक्स की भी फर्दर मोर टाइप्स हैं, जो कि है मैकेनिक्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फ़िज़िक्स। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है हमारे पास कि मतलब ये इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो मोशन होती है ना, ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, वो मैकेनिक्स से रिलेट कर लेते हैं हम उसको। ठीक है, नंबर 2 पे जो है हीट हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की नेचर कैसी है। ठीक है, और उसका मैटर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो हम हीट में पढ़ लेते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है कि एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्जन होती है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद 4th में हम देख लेते हैं कि साउंड क्या होता है। साउंड जो है फ़िज़िक्स की इस ब्रांच में हम जो है ना फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि जो ऑडिबल साउंड होती है हमारी,
उसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिज़िकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद 5 में ऑप्टिक्स आ जाता है। ऑप्टिक्स में जो है हम बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ रहे होते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ रहे होते हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि टेलीस्कोप और हमारे पास होता है माइक्रोस्कोप, इनकी वर्किंग देख रहे होते हैं, इनका यूजेज देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें हम चार्जेस के बारे में देख लेते हैं कि चार्जेस की स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स जो कि लास्ट है, उसमें हम देख लेते हैं कि एटम जो कि बारीक ज़र्रा होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो हम बेसिकली लर्न कर रहे होते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर, ठीक है। तो हम इसके बाद इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बिफोर लर्निंग दिस टॉपिक सबसे पहले कुछ जनरल बातें मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि हम किसी शॉप में चले गए, ठीक है, किसी शॉप में गए, हमें कपड़ा चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं कि इतने मीटर कपड़ा हमें दे दें, ठीक है। या अगर हम घर से स्कूल तक का फ़ासला तय करते हैं, तो अगर कोई आके आपसे पूछता है कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, तो आप उसको किलोमीटर्स में वो डिस्टेंस बताते हो, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि कोई भी जो है क्वांटिटी होती है उसके साथ उसका यूनिट लाजमी होता है, ठीक है। एक मतलब प्रॉपर वे से उसको बताना फिर ठीक लगता है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, मतलब कि जो कि मेजर की जा सकती हैं, लाइक लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जो टॉपिक्स होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 किलोग्राम। अब इसमें देखें 10 जो है हमारे पास क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम हमारे पास क्या है, इसका यूनिट है, सही है। मतलब कि फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए ये लाजमी है कि हमारा यूनिट और मैग्नीट्यूड एक साथ हों, सही है। मतलब कि अगर यूनिट नहीं होगा तो ये मीनिंगलेस है बिल्कुल, ये तो जस्ट एक मैग्नीट्यूड हो गया, इसको हम फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। इसी तरह 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 40 मैग्नीट्यूड है और सेंटीग्रेड हमारा एक यूनिट है, सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर। यहाँ पे दो जो है टाइप्स होती हैं, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। एक हो गई हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और एक हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी बेसिकली क्या होती हैं, ये बेस होती हैं। जैसे कि हम इंग्लिश बोलने से पहले, मतलब फर इंग्लिश बोलने के लिए हमें कुछ इंग्लिश की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ग्रामर में टेंसेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें। मतलब ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये बेस होती हैं और ये इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, सही है। इस तरह 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, जो कि हैं लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेसिकली ये डिराइव होती हैं बेस क्वांटिटीज़ से, ठीक है। ये डिपेंड कर रही होती हैं बेस क्वांटिटी के ऊपर, सही है। जैसे कि है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, ठीक है, मोर जो है एग्जांपल्स होंगी इसकी आगे मिलेंगी आपको। तो अगर हम बात कर लें एरिया की, ठीक है, तो एरिया किससे डिराइव हुआ है, लेंथ इनटू लेंथ से, ठीक है। यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा होता है, सही है। तो लेंथ हमारे पास क्या होती है, एक बेस क्वांटिटी होती है, सही है। यानी कि हमारी जो एरिया जो कि एक डिराइव क्वांटिटी है वो किससे डिराइव की गई है, दो बेस क्वांटिटीज से। इसी तरह अगर हम बात कर लें स्पीड की, ठीक है, स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम का प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। जो कि डिस्टेंस और टाइम हमारे पास क्या होती है, बेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास कम्बिनेशन करती है एक डिराइव क्वांटिटी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे होगा, जो कि हमारा 3rd टॉपिक है इस चैप्टर का। सो अगर आप लोग को इस टॉपिक्स के हवाले से कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वारीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और न्यू वीडियो का वेट करें।
टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।